वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सोशियोलॉजी का चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है कम्युनिटी एंड कल्चर। दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ सोशियोलॉजी। ओके, तो चैप्टर का जैसे कि नाम है कम्युनिटी एंड कल्चर, टुडे वी विल डू कम्युनिटी। ओके, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू आवर कल्चर। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो what is a definition of community? Okay, a social group with we feeling and living in a given area. Okay, so definition क्या है? एक ऐसा ग्रुप होता है, कम्युनिटी एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कि लोगों के बीच में वी फीलिंग होती है। ओके, एंड एक पर्टिकुलरली एक गिवन एरिया में रहते हैं। ओके, प्रोवाइड एरिया या फिर एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। ओके, सो ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन दिया है बोगार्डिस ने। ओके, एंड नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। ओके, दैट मीन्स व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ कम्युनिटी। सो फर्स्ट characteristic is locality. So locality is a community is a territorial group. Okay, so territorial group क्या है? ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कि कनेक्शन होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का, जैसे कि एक ब्रिज होता है ना, वैसे ही उसको बोलते हैं हम टेरिटोरियल ग्रुप बोलते हैं। ओके, सो कम्युनिटी क्या है? एक टेरिटोरियल ग्रुप है जहाँ पे हम एक जगह से दूसरी जगह ईजिली आ जा सकते हैं। सो इट ऑलवेज ऑक्यूपाइज सम जोग्राफिक एरियाज, यानी कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में होता है, उसका जो एरिया होता है वो एक पर्टिकुलर जोग्राफिक एरिया में होता है। लोकेलिटी इज़ द फिजिकल एरिया ऑफ कम्युनिटी एंड इवन वंडरिंग ट्राइब और अ नॉमेड कम्युनिटी फॉर एग्जाम्पल हैज़ अ लोकेलिटी। ओके, सो जो कम्युनिटी में रहने वाले लोग हैं वो कभी कभी एक ट्राइबल ग्रुप के भी होते हैं। ठीक है, ट्राइबल ग्रुप के होते हैं और फिर कभी कभी एक नोमैड ग्रुप भी होते हैं। ठीक है, तो ट्राइब क्या होता है? ट्राइब इज़ जो आदिवासीज होते हैं उनको बोलते हैं। ओके, एंड नोमैड इज़ वो लोग होते हैं जिनका कि कहीं एक जगह टिक करके नहीं रह सकते हैं वो लोग। ठीक है, यानी कि वो लोग हर हफ्ते उनका जो रहने का जगह है वो चेंज होता है। ओके, तो उसको हम नोमैड बोलते हैं। तो वहाँ पे वो सब भी रहते हैं, जैसे कि कम्युनिटी है उसमें। ओके, नेक्स्ट इज कम्युनिटी सेंटिमेंट। सो कम्युनिटी सेंटिमेंट मीन्स अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टुगेदर। तो जो लोग भी कम्युनिटी में रहते हैं दे फील लाइक दे आर लिविंग टुगेदर। ओके, दे कैन नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। सो द मेंबर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर स्टेइंग टुगेदर एंड शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट। ओके, तो साथ रहते हैं तो उनको ये अच्छे से पता है कि वो लोग कैसे साथ रहते हैं या फिर उनके बीच में कॉमन इंटरेस्ट क्या क्या है। ओके, दे यूज टू शेयर एवरीथिंग विद वन अनदर एंड द मेंबर्स डेवलप अ सेंस ऑफ we feeling and it means a kind of identification with a group. Okay, so the people who live in community may develop we feeling. Okay, यानी कि उसमें उनमें हम वाली फीलिंग होती है। दे आर नॉट सेल्फिश, यानी कि वो लोग अपने में ही नहीं रहते हैं, वो लोग बाहर निकलते हैं, दूसरों से मिलते जुलते हैं, सब है, एंड इसीलिए उनके बीच में वी फीलिंग होती है। इट मीन्स अ काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन with a group. Okay, that means this identifies that how they treat their own people. Okay, with polite love and affect. So next is third is stability or relative permanence. Okay, that means the people who live in community has a stability in their life and जो वहाँ पे जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भी एक स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, एक शहर के तरह नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह वो हर दूसरे थर्ड फोर्थ मंथ में बदलते हैं अपनी जगह को, रेसिडेंस को। सो इन स्टेबिलिटी एंड रिलेटिव परमानेंस अ कम्युनिटी हैज़ नॉट ओनली लोकेलिटी एंड कम्युनिटी सेंटिमेंट बट ऑल्सो स्टेबिलिटी। ठीक है, यानी कि जो लोग कम्युनिटी में रहते हैं उनमें तो एक लोकेलिटी यानी कि वो जहाँ रहते हैं वो, और कम्युनिटी सेंटिमेंट जैसे कि जो वी फीलिंग है वो तो कभी नहीं बदलता है, बट साथ ही साथ उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी होती है। ठीक है, स्टेबिलिटी प्लस वो जगह जहाँ पे वो लोग रहते हैं, दे आर नॉट टेम्प्रेरी। ओके, यानी कि वो लोग टेम्प्रेरली कहीं भी नहीं रहते हैं, उनका अगर एक घर जगह जहाँ पे है वो वहीं पे पूरी लाइफ बिता देते हैं। इट इज़ नॉट अ टेम्प्रेरी ग्रुप लाइक क्राउड और मॉब
ओके। सो ये क्या है, एक टेम्प्रेरी ग्रुप नहीं होता है, वो एक परमानेंट ग्रुप होता है जो कि लाइफ टाइम के लिए एक ही जगह सेटल्ड होते हैं। इट इज़ रिलेटिवली स्टेबल एंड इट इंक्लूड्स परमानेंट ग्रुप ऑफ लाइफ इन अ डेफिनेट प्लेस। ओके, सो परमानेंटली वो जो ग्रुप है वो पूरा एक जगह ही रहता है किसी पर्टिकुलर एक प्लेस पे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ, कम्युनिटी इज एस्टैब्लिश्ड इन अ नॉर्मल एंड नेचुरल वे। ओके, यानी कि कम्युनिटी है वो एक ऐसे नॉर्मली और नेचुरली बन जाता है। ठीक है, उसको बनाने के लिए कोई प्लान्स या फिर कोई बिल्डिंग प्लान्स होता है, या फिर उसके लिए कोई हमें कानूनी पॉसिबिलिटीज़ या फिर उसमें इजाज़त नहीं लेना पड़ता है, वो खुद ही बन जाता है। सो कम्युनिटी क्या है, एक एस्टैब्लिश्ड इन अ नॉर्मल नेचुरल वे। दे आर नॉट मेड और क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ विल और बाय प्लान। ओके, उसको बनाने के लिए किसी भी विल यानी कि कोई कानूनी पेपर या फिर कोई प्लान्ड एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंडिविजुअल बिकम मेंबर ऑफ कम्युनिटी बाय बर्थ, यानी कि जो भी कम्युनिटी में जन्म लेते हैं, ठीक है, या तो वो क्या है बाय बर्थ के लिए, यानी कि फ्रॉम बर्थ टू द एंड ऑफ द लाइफ वो लोग उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में ही रहते हैं। ठीक है, दैट मीन्स द पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स आर बिलोंग टू द पर्टिकुलर ग्रुप फॉर द लाइफ। Okay, next is size of community, that means how much the particular population or the wider communities exist in community. Okay, so the term community is relative sense, there are bigger or wider communities. Okay, तो community है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे वो स्मॉलर हो सकता है, वाइडर हो सकता है या फिर बिगर हो सकता है। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मच पर्सन या हाउ मच पीपल are living in particular community. Okay, so which includes small community like villages, towns, cities and tribes. Okay, तो community में एक small community भी होता है, जैसे कि कोई village होगा या फिर कोई छोटा town होगा, cities भी हो सकता है and tribes भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारे तरह की जो size है वो एक community में रहती है। Okay, next is regulation and relation. Okay, मतलब how they follow their custom, belief, traditions, etc. Okay, so every community develop in a course of time a system of tradition, custom, morals and practice, a bundle of rules and regulation. Okay, यानी कि हर community है वो एक particular time में बनता है, ना बहुत जल्दी बन सकता है, ना मतलब बहुत जल्दी वो नहीं बन सकता है। ठीक है, सो सिस्टम, ट्रेडिशंस, कस्टम, मॉरल्स एंड प्रैक्टिस, यानी कि अगर कोई भी एक कम्युनिटी बनता है तो उसमें उसका ट्रेडिशंस होना चाहिए। ओके, यानी कि वो जो भी ट्रेडिशन फॉलो करते आ रहे हैं फ्रॉम देयर फोर फादर या फिर बहुत पहले टाइम से वो चीज़, प्लस उनका कस्टम्स क्या क्या है, मोरल्स क्या क्या है, यानी कि वो लोग पर्टिकुलरली किस चीज़ में अपना बिलीफ रखते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ों का होना ज़रूरी है कोई भी कम्युनिटी के रेगुलेशन बनाने में। ठीक है, इन अ रूरल कम्युनिटी इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल इज़ ऑब्जर्व्ड। ओके, यानी कि एक रूरल कम्युनिटी में एक इनफॉर्मल मीन्स होता है किसमें, सोशल कंट्रोल में। ठीक है, यानी कि पाबंदियाँ होती है, थोड़ी सोशल कंट्रोल होता है रूरल कम्युनिटी में। और वो कैसे होता है, फोक वेज के थ्रू। ओके, अब फोक वेज क्या होता है, एक ऐसे ग्रुप होते हैं, ऐसा एक कम्युनिटी होती है जिनमें कि उनका जैसे कि फॉर एग्जांपल एक अप्रोप्रिएट ड्रेस पहनते हैं। ठीक है, यानी कि वो एक तरह के ही कपड़े पहनते हैं या फिर एक तरह के ही रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं या बिल्कुल एक जैसे ही बातें करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, फोक बेस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज कस्टम्स। कस्टम्स इज बेसिकली क्या है, जो भी हम रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, जो भी हम अपने घर में या फिर अपने कम्युनिटी में जो भी कस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं। रिचुअल्स इज जो भी रीति रिवाज होता है उसको बोलते हैं। ओके, एंड लास्ट इज बिलीफ। ओके, सो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है फॉर द रेगुलेशन ऑफ कम्युनिटी। नाउ नेक्स्ट इज types of community. Okay, so there are three types: tribal community, rural community and urban community. So by name itself suggests tribal community means the person who belongs from here is the tribal group. Okay, so it consists of mostly
प्री लिटरेट पीपल, ठीक है। तो प्री लिटरेट पीपल क्या होता है, मतलब वो पीपल होता है जिनमें कि रीडिंग और राइटिंग करने की जो कैपेसिटी होती है वो ठीक से डेवलप नहीं होती है, ओके। तो उसको हम प्री लिटरेट पीपल बोलते हैं, ओके। एंड लिविंग फार अवे फ्रॉम द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सिविलाइजेशन, और वो लोग कम्युनिटी में रह करके भी जो शहरीकरण है या फिर लोगों के साथ मिलना जुलना है उससे दूर रहते हैं, ठीक है। यानी कि वो लोग अपनी अपनी दुनिया में जीते हैं, बट इवन अगर वो लोग कम्युनिटी में रह रहे हों या फिर शहर के पास रह रहे हो तो, ओके। सो दिस इज़ ट्राइबल कम्युनिटी। नेक्स्ट इज रूरल कम्युनिटी। रूरल communities suggest that the people who lives in villages, okay, villages or small towns. So it consists of people living in village depending mainly on agriculture and allied communication, okay. So जो रूरल कम्युनिटी है वो किस पर डिपेंड करते हैं, पूरी तरीके से लाइफ उनका डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे, ओके। एग्रीकल्चर पे प्लस अलाइड कम्युनिकेशन, अलाइड ऑक्यूपेशन इज़ जो भी उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में उनको जॉब मिलेगा, काम मिलेगा, वो पूरी तरीके से उसी डिपेंड होंगे, वहाँ से जल्दी वो लोग बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। उसको हम रूरल कम्युनिटी बोलते हैं। अर्बन कम्युनिटी क्या होता है, वो लोग जो कि शहर में या फिर टाउन में रहते हैं, ओके। सो इट कंसिस्ट ऑफ पीपल लिविंग इन टाउन्स, सिटीज़, डिपेंडिंग मेनली ऑन नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, ओके। सो वो लोग जो कि जॉब करके ऑफिस जाके पैसे कमा के अपनी लाइफ जीते हैं, ओके। वो लोगों का जो जीवन है वो नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन पे होता है, ओके। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिटी. At last we will do the difference between society and community, okay. That means what are the differences between people living in society and what are the differences between people living in community, okay. So let's start. So first is society is a web of social relationship, okay. So society क्या है, एक वेब है. वेब क्या होता है, एक जो फाइन नेट होता है, ठीक है. फाइन नेट मतलब कि जो छोटे छोटे जालीदार होते हैं ना, जहाँ पे मतलब जाली होता है, उसको बोलते हैं वेब, ओके. सो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, जहाँ पे बहुत सारे रिलेशन होते हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है, सोसाइटी में होते हैं. नेक्स्ट इज कम्युनिटी. कम्युनिटी इज कंसिस्ट ऑफ ग्रुप पीपल लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया, ओके. सो कम्युनिटी में रहने वाले लोगों के लिए एक जो एरिया है जहाँ पे वो रह रहे हैं वो एकदम पर्टिकुलर होता है, ठीक है. एंड विथ सब डिग्री ऑफ वी फीलिंग, यानी कि उनमें क्या होता है, जो सेंटिमेंट होता है, इमोशन होता है, वो कैसा होता है, वी फीलिंग होता है, ठीक है. दिस वी फीलिंग. नेक्स्ट इज अ डेफिनेट जोग्राफिकल एरिया इज़ नॉट एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी. सो जो सोसाइटी है उसके लिए कोई जोग्राफिकल एरिया, पर्टिकुलर डेफिनेट जोग्राफिकल एरिया मैटर नहीं करता है, ओके. सो इट चेंजेस मंथ बाय मंथ और ईयर बाय ईयर, ओके. बट कम्युनिटी इज़ स्टेबल. ये हमेशा एक ही लोकेलिटी पे, एक ही जोग्राफिकल एरिया पे रहता है, ओके. सो नेक्स्ट इज कम्युनिटी इज़ ऑलवेज डिनोट्स अ डेफिनेट लोकेलिटी और जोग्राफिकल एरिया, यानी कि कंपेयर टू सोसाइटी कम्युनिटी क्या है, उसका जो लोकेलिटी या जोग्राफिकल एरिया वो हमेशा सेम होता है, ओके. नाउ सोसाइटी इज़ एब्स्ट्रैक्ट, ओके. अभी एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स थॉट और आइडिया, ओके. यानी कि वो सारी चीज़ें जो कि उनके दिमाग में चलेगा, उनके आइडियाज़ में होगा, उसको हम बोलेंगे, ठीक है. तो सोसाइटी क्या है, थॉट और आइडियाज़ से बनती है, एब्स्ट्रैक्ट होता है वो, ओके. और कंपेयर टू दिस कम्युनिटी क्या है, कॉन्क्रीट होता है. कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, रियल एंड डिफाइंड, ओके. यानी कि उन लोगों का इमेजिनेशन से या फिर ऐसे कोई सपनों की दुनिया, उनसे कोई रिश्ता नहीं होता है. दे आर रियल एंड एक पर्टिकुलरली वो क्या होता है, डिफाइंड होता है, ठीक है. तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट. नाउ नेक्स्ट इज कम्युनिटी सेंटिमेंट और अ सेंस ऑफ वी फीलिंग मे नॉट बी प्रेजेंट इन सोसाइटी, ठीक है. तो जो जैसे कि कम्युनिटी सेंटिमेंट में होता है कि उनमें वी फीलिंग होती है, ओके. तो सोसाइटी में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है. एंड कंपेयर टू दिस जो कम्युनिटी है उसमें उसके सेंटिमेंट में क्या होता है, एसेंशियली वी फीलिंग होता है, ओके. सो देयर इज़
दे कैन बी नो कम्युनिटी विदाउट वी फीलिंग, यानी कि उनमें वी फीलिंग होगा ही होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज society involves both likeness and difference and common interest as well as a diverse interest are present in society. ठीक है, तो सोसाइटी क्या है ओवरऑल, उसमें लाइकनेस एंड डिफरेंसेस बोथ होगा. ओके, यानी कि एक दूसरे के लिए परवाह भी होगा, प्लस उनमें लड़ाई झगड़ा और डिफरेंसेस भी बहुत इजीली हो जाता है. सो कॉमन इंटरेस्ट एज वेल एज डाइवर्स इंटरेस्ट आर प्रेजेंट इन सोसाइटी. तो उनमें कॉमन इंटरेस्ट भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि उन लोगों का इंटरेस्ट है वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हो. ओके, सो इन कम्युनिटी लाइकनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन डिफरेंस इन कम्युनिटी. सो कम्युनिटी में क्या होता है, जो लाइकनेस होती है उनमें वो ज़्यादा होती है. ओके, एज़ कम्पेयर टू डिफरेंसेस या फिर लड़ाई झगड़ा. ओके, यानी कि उसमें लड़ाई झगड़ा जैसा बहुत ज़्यादा कम होता है. Now there is a common agreement of interests and objective on a part of member. ठीक है, यानी कि उनमें जो कॉमन अग्रीमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. मतलब अगर ग्रुप में वो लोग, उनमें अगर मेजॉरिटी है वो किसी चीज़ पे सहमत है एंड जो दो या तीन लोग हैं जो कि उससे सहमत नहीं है, देन इन दिस कंडीशन कॉमन इंटरेस्ट वाले पीपल वो लोग जीत जाएंगे. ओके, सो उसमें ये होता है. नेक्स्ट इज सोसाइटी इज़ वाइडर एंड देयर कैन बी मोर देन वन कम्युनिटी इन अ सोसाइटी. ओके, सो सोसाइटी क्या है, वाइडर होता है, बहुत बड़ा होता है. ठीक है, एंड उसमें क्या होगा, मोर देन एक कम्युनिटी हो सकता है इन सोसाइटी. ओके, दैट मीन्स जियोग्राफिकल एरिया ऑफ सोसाइटी इज़ मच मोर देन कम्युनिटी. ओके, एंड कम्युनिटी में क्या होता है, कम्युनिटी इज़ अ स्मॉलर देन सोसाइटी. ओके, सो कम्युनिटी क्या होगा, छोटा होगा कंपेयर टू सोसाइटी. Okay, next is the objectives and interest of society are more extensive and varied. Okay, यानी कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स होगा सोसाइटी का, ओके, इंटरेस्ट होगा सोसाइटी का, वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होगा. ठीक है, मतलब दे कैन नॉट बी इन पर्टिकुलर ग्रुप. ओके, एक्सटेंसिव होगा वो. एंड द ऑब्जेक्टिव एंड इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी आर कंपैरेटिवली लेस एक्सटेंसिव एंड वेराइड. ओके, यानी कि जो उनका इंटरेस्ट होगा कम्युनिटी में रहने वाले लोग का वो बहुत कम एक्सटेंसिव होगा और उनमें जो वेराइटीज़ है वो बहुत ज़्यादा कम होगी. ठीक है, सो यहाँ पे हमारा पूरा कम्युनिटी है वो ख़त्म होता है. एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू कल्चर. थैंक यू.